एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज की जो एक खास रिपोर्ट है इसमें हम आपको बताएंगे सुमित की एक्स गर्लफ्रेंड से लेकर उनकी लाइफस्टाइल, उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स, उनकी पसंद नापसंद के बारे में, क्या है सुमित की हायर एजुकेशन, कौन सी चीजें सुमित को है नापसंद, ये सब कुछ आज आपको इसी खास रिपोर्ट में देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि ऐसे ही मजेदार पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हम आपके लिए अब हर एक सेगमेंट में लेकर आप ही के फेवरेट स्टार्स के बारे में लेकर आते रहेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम अपडेट आप तक पब्लिश करें वो आप तक सीधा सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि कैसे सुमित ने YouTube पर कुछ वीडियोस देख कर अपना टैलेंट इतना ज्यादा पॉलिश किया कि उन्होंने रियलिटी शोज में न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि रियलिटी शोज का जो विनिंग प्राइज है, जो विनिंग ट्रॉफी है, वो भी अपने नाम की। जैसे सुमित ने एक सपना देखा था एक आर्टिस्ट बनने का, कैसे उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया और कौन कौन सी ऐसी छुपी बातें हैं उनकी अब तक इस लाइफ जर्नी में जो आपको नहीं पता, यही सब बताते हैं आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सुमित का ये खूबसूरत लाइफ स्ट्रगल का सफर। तो चलिए अब बात करते हैं सुमित मुदगलकर की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियों की जिससे शायद आप अब तक अनजान हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबके दिलों की धड़कन बन जाने वाले हैंडसम एक्टर सुमित का पूरा नाम है सुमित वासुदेव मुदगलकर। यहाँ पर अगर निकनेम की बात की जाए तो सुमित के फ्रेंड्स और उनके प्रोफेशनल को एक्टर्स ने भी उन्हें बीट किंग और सुमा के नाम से पहचान दी है। पेशे से ये बतौर एक्टर और बतौर डांसर एक्टिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं। और अगर इनके अब तक के सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी के रोल की बात की जाए तो राधा कृष्ण में श्री कृष्ण का रोल प्ले करके सुमित ने एक अलग ही लेवल अपने लिए सेट कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके प्यारे सुमी उर्फ सुमित मुदगलकर के करियर बैकग्राउंड के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुमित के करियर की शुरुआत कहां से हुई तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि साल 2012 में महाराष्ट्र के डांस इंडिया डांस में सुमित ने परफॉर्मेंस दी थी और वहां पर काफ़ी लोगों का अटेंशन भी ग्रैब किया था। उसके बाद सुमित ने एक्टिंग पर अपने हाथ आजमाने का सोचा और दिल दोस्ती डांस यंगस्टर के फेवरेट शोज में यहाँ पर सुमित ने काफ़ी अहम रोल भी निभाया था। उसके बाद साल 2016 में आई फिल्म वेंटिलेटर यहाँ पर सुमित की लाइफ का महाराष्ट्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो वहीं सुमित को अपनी शानदार और बेहतरीन अदाकारी के लिए कई सारे अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है, जिनमें से अगर हम सुमित के अवार्ड्स, ऑनर्स और अचीवमेंट की बात करें तो सुमित को रेडियो सिटी सिने अवार्ड्स मांझा के लिए मिल चुका है। यहाँ पर सुमित को मांझा फिल्म में इन कैटेगरीज के लिए भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो है बेस्ट मेल डेब्यू, बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलेन। यानी कि सुमित सिर्फ पॉजिटिव रोल ही नहीं बल्कि नेगेटिव रोल में भी अपनी एक्टिंग से सबका अटेंशन ग्रैब करने की काबिलियत रखते हैं। सुमित के अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो बड़ी ही क्यूट स्माइल के साथ कर्ली डार्क ब्राउन हेयर के साथ सुमित अपनी ग्रे आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। सुमित की आंखें उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर भी आप कह सकते हैं। पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि रिसर्च के अकॉर्डिंग हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो सुमित का जन्म 2 नवंबर 1996 को बताया जाता है और उनका बर्थ प्लेस पुणे है। ज़ोडिएक साइन में सुमित का स्कॉर्पियो है और नेशनैलिटी तो उनकी इंडियन है ही, लेकिन होम टाउन महाराष्ट्र में पुणे शहर को वो अपनी जान बताते हैं, जहां पर वो पले बड़े हैं। स्कूलिंग की बात की जाए तो सिंघट स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पुणे से सुमित ने अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के तौर पर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। यानी कि सुमित की हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है। हिंदुइज्म रिलीजन को वो फॉलो करते हैं और अगर उनकी कास्ट के बारे में बात की जाए तो वो मराठी है, यानी कि प्योर महाराष्ट्रियन है।
फूड हैबिट के बारे में आपको हम आगे ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुमित की ऑफ स्क्रीन हॉबीज़ की कि आखिर खाली वक्त में सुमित को ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने लिए करना पसंद है। तो इनमें आती है डांसिंग, मूवीज़ देखना, गाने सुनना, ट्रैवलिंग और वीडियो गेम खेलना। ये नज़ारा तो आपने सुमित के सोशल मीडिया पर भी कई बार देखा होगा। जैसे ही सुमित को फुर्सत मिलती है वो वीडियो गेम्स खेलना बिल्कुल भी नहीं भूलते और साथ में अपने सेट पर काम कर रहे कोई एक्टर्स को भी वो शामिल कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं सुमित की मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जो है उनके रिलेशनशिप स्टेटस। वैसे तो वो अनमैरिड हैं, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड और अफेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले उनके नाम के आगे जिस एक्ट्रेस का नाम जुड़ता है वो है तुनिशा शर्मा। तुनिशा शर्मा को आपने चक्रवर्तीयन अशोक में सुषेम्न के ऑपोजिट रोल प्ले करते भी देखा होगा, जिसमें उनका अंदाज और उनका अवतार लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। इस शो में तुनिशा और सुमित की जो केमिस्ट्री थी उसे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि कुछ लोगों ने तो तुनिशा को सुमित की गर्लफ्रेंड तक बता डाला। लेकिन सुमित के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक र्यूमर थी और असल ज़िंदगी में तुनिशा और सुमित के बीच एक अच्छी दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं था। फिलहाल सुमित का नाम उनके साथ काम कर रही उनकी को एक्ट्रेस मल्लिका सिंह के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, जो कि उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त बताई जाती हैं। फिलहाल आप सुमित को टीवी सीरियल राधा कृष्ण में श्री कृष्ण का रोल प्ले करते देख रहे होंगे और उनके ऑपोजिट मल्लिका सिंह जो श्री राधा का रोल प्ले कर रही हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप की अफवाहें आए दिन उड़ती ही रहती हैं। लेकिन सुमित ने इस बात को कई दफ़ा क्लियर भी किया है कि फिलहाल वो अपने रिलेशनशिप पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं और मल्लिका के साथ उनकी अच्छी दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए इनके पेरेंट्स की तो सुमित की माँ का नाम वासंती मुदगलकर है, तो वहीं फादर का नाम है वासुदेव मुदगलकर। यहाँ पर सुमित के 2 भाई हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुमित के भाई का नाम है समीरन मुदगलकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर हैं, तो दूसरे भाई का नाम है संकेत मुदगलकर। ये भी स्क्रीन से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई सुमित की फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनल डिटेलिंग की बात। अब बारी आती है सुमित की पसंद और नापसंद की। सुमित को सबसे ज़्यादा खाने में चीज़ पराठा और पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आउटफिट की बात की जाए तो सुमित अगर चॉइस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पहनना ही पसंद करते हैं, जो कि सुमित की पर्सनल चॉइस है। सुमित का फेवरेट सॉन्ग है मल्हारी फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी, जिसे सुनकर वो अपना गो टू मूव करना कभी नहीं भूलते। यहीं फेवरेट को स्टार की बात की जाए तो सुमित के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ निमगम और समीर धर्माधिकारी उनके अब तक के बेस्ट को एक्टर्स में से एक हैं। तो वहीं जानवरों से सुमित को बेहद लगाव है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और उनके फेवरेट एनिमल के लिस्ट में डॉग सबसे ऊपर आता है। फेवरेट टीवी शो उनका डांस प्लस है। फेवरेट कलर है सुमित का ब्लू, और ब्लू कलर पहने आपने सुमित को कई बार देखा भी होगा। इतना ही नहीं, सुमित के जो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभिनेता हैं वो है रणवीर सिंह। तो वही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी में सुमित को लियोनार्डो डिकैप्रियो और टॉम हैंक्स और ब्रैड पिट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो फेवरेट एक्ट्रेसेस के लिस्ट में सुमित की सबसे पहले आती हैं प्रियंका चोपड़ा, फिर दीपिका पादुकोणे और फिर जैकलीन फर्नांडिस। और फेवरेट डेस्टिनेशन सुमित की अगर कोई है तो वो है वन एंड ओनली गोवा। तो चलिए, ये रही सुमित की कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में बातें। अब आपको बताते हैं सुमित की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सुमित डांस के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि वो बचपन से ही, जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तब से डांस किया कर सकते थे। यहाँ पर सुमित की डांस क्वालिटी की बात की जाए तो वो एक वर्सेटाइल डांसर के तौर पर अपनी छाप हर किसी के दिल में छोड़ जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन फोटे है वो है डब स्टेपिंग और लॉकिंग एंड पॉपिंग, और इसी फॉर्म को वो आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। हालांकि सुमित कभी भी किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अंडर नहीं गए डांस के लिए, लेकिन उन्होंने जितनी भी डांसिंग स्टाइल सीखी हैं वो उन्होंने खुद सीखी हैं यूट्यूब डांस वीडियो देखने के बाद। और यही शायद नतीजा है कि सुमित ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर की थी जब वो 15 साल के थे। साल 2012 में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, डांस महाराष्ट्र डांस में, और इसमें वो एक रनर अप के तौर पर भी उभर कर सामने आए थे।
उसके बाद सुमित ने साल 2013 में एक और फेमस डांस कंपटीशन रियलिटी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था डांस इंडिया डांस सीजन 4 और इसमें वो वन ऑफ द फाइनलिस्ट की लिस्ट में उभर कर सामने आए थे। इतना ही नहीं, DID के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर डांस बेट्स एक यूथ शो करने का जिसका नाम था दिल दोस्ती डांस और ये चैनल V पर टेलीकास्ट हुआ करता था और देखते ही देखते ये शो हर किसी के दिल में अपनी जगह बना चुका था। इतना ही नहीं, सुमित का एक्टिंग और डांस का करियर इतनी आसानी भरा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मशक्क़त करने के बाद सुमित फाइनली राधा कृष्ण शो में बतौर लीड एक्टर के तौर पर जाकर ठहरे जिसने उनको नाम, शोहरत, ऐशो आराम ही नहीं बल्कि सबका बहुत सारा प्यार भी दिलाया। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने कि कितनी शिद्दत से काम अगर कोई भी करता है तो उसे मंजिल जरूर मिल जाती है और ऐसा सुमित ने कर दिखाया है। तो यकीनन सुमित को इतने सारे लोग अपनी पलकों पर बिठाए हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं है। सुमित की जिंदा दिली, सुमित का हार्ड वर्क, सुमित का पोलाइटनेस देखकर ही फैंस उन पर जान छिड़कते हैं और सुमित भी अपने फैंस का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वेल, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? डोंट फॉरगेट टू मेंशन अस इन कमेंट बॉक्स बिलो। और ऐसे ही अपनी फेवरेट स्टार्स की पर्सनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में किसी और स्टार के पर्सनल लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताते हुए। टिल देन कीप वॉचिंग सीरियल सियापा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।